हेलो बच्चों। जो आज की क्लास की वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा सभी कि इसके अंदर मैंने और आप लोगों ने भी प्रैक्टिस की है, आप लोगों ने बहुत पढ़ाई की है, टेस्ट स्कूल के भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। नंबर ऑफ डेज को लेके एग्जामिनर लगभग करीब 3 या 4 एमसीक्यूज रखता है और ये डेट्स लगभग हम भूल जाते हैं, ये नंबर ऑफ डेज का गैप हम लोग भूल जाते हैं, कुछ परसेंटेज हम भूल जाते हैं। तो ये वीडियो उसी के ऊपर मैं बना रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें है क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक बात समझिएगा कि सेंट्रल स्कूल भी, सेंट्रल स्कूल रायपुर, सेंट्रल स्कूल कोलकाता, सेंट्रल स्कूल दिल्ली, इनके भी सैंपल पेपर मैंने देखे हैं जिनके अंदर इसका जिक्र किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले आप इसमें यह समझिए कि एक हम लोग इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कंपनी ले लेती है और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना होता है। तो पहला ये कि कितने दिन के अंदर वो सर्टिफिकेट लेना होता है। तो होपफुली आपको याद होगा कि ये सर्टिफिकेट कंपनी को विद इन 180 डेज ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अच्छा चलो, ये अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट ले लिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर कंपनी को बिजनेस मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, तो कंपनी बिजनेस करेगी और बिजनेस करने के लिए कंपनी को चाहिए पैसा और पैसे के लिए कंपनी को इशू करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस। तो दूसरा ये आता है कि कंपनी कितने दिन के अंदर प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। तो साहब उसका जवाब यह है कि कंपनी जो है वो विद इन 90 डेज प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। 90 दिन का टाइम उसको दिया जाता है कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, पैसा लेने के लिए। अच्छा चलो, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। अब अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करता है तो डेफिनेटली कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिल जाएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब यहां पर दो बातें रेज होती हैं कि अगर कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया तो कंपनी को अगर वो पैसा एक्सेप्ट कर लेती है तो शेयर होल्डर को शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे। पॉइंट ये रेज होता है कि अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करती है तो कितने दिन के अंदर उसे शेयर अलॉट करने पड़ेंगे। अगर कंपनी इंटरेस्टेड अलॉटेड शेयर, अगर कंपनी शेयर अलॉट करती है तो विद इन 60 डेज उसको शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे शेयर होल्डर को, उसके डीमैट अकाउंट के अंदर ये शेयर्स चले जाने चाहिए। ये भी हो सकता है कि कंपनी शेयर अलॉट ना करे। अगर कंपनी शेयर अलॉट नहीं करती, नॉट अलॉटेड, तो कंपनी को विद इन 15 डेज ये पैसा रिफंड करना पड़ेगा बच्चों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान से समझिएगा। कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अलग अलग ट्रैक पे वीडियो बना रहा हूं। एक बड़ी वीडियो के अंदर मैं सारी बातें नहीं बता रहा ताकि बच्चा अलग अलग टाइम पे इसको फोकस कर सके। तो एक पॉइंट तो ये कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, 180 डेज के अंदर हमारे को लेना पड़ेगा कमेंसमेंट, उसके बाद 90 डेज में प्रोस्पेक्टस, उसके बाद शेयर अलॉट करने पड़ेंगे एप्लीकेशन मनी के विद इन 60 डेज। अगर एप्लीकेशन कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती, रिजेक्ट करती है, तो विद इन 15 डेज पैसा रिफंड करना पड़ेगा। सिमिलरली ऐसे ही एक बहुत बढ़िया पॉइंट आता है जो एग्जामिनर हमसे पूछता भी है कि अगर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, हालांकि ये बताया गया है कि अगर साइलेंट क्वेश्चन है तो फेस वैल्यू 10 रुपए ही है, हालांकि 10 रुपए फेस वैल्यू होना मैंडेटरी नहीं बताया गया। अगर कोई कंपनी चाहती है कि हम अपने शेयर की फेस वैल्यू 50 रुपीज रखना चाहते हैं तो पहले उसको अपने आरओसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका अपना एक प्रोसीजर है जो हमारे कोर्स में नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि अगर साइलेंट क्वेश्चन तो फेस वैल्यू 10 ही एज्यूम की जाएगी, ये 12th में चलता है। अब उसके बाद ये पैसा अगर हमें इंस्टॉलमेंट में लेना है तो एप्लीकेशन मनी के साथ हम मिनिमम कितना अमाउंट मांग सकते हैं, इस पे लेके भी थोड़ी सी बात होती है। अब यहां पे डिस्प्यूट क्या है वो ध्यान से समझिएगा, देखिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक हमारे पास बैठा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 जो लिमिट अलग बताता है और एक हमारे पास बैठा हुआ है सेबी। ऐसा क्यों होता है, ये बात करने का राइट मूवमेंट नहीं है क्योंकि वन मार्कर क्वेश्चन हमारे सामने बैठा हुआ है। तो यहां पर बस इतना याद कीजिए कि एप्लीकेशन मनी का जो अमाउंट है वो 5% ऑफ फेस वैल्यू होना चाहिए एज पर कंपनी एक्ट 2013 और सेबी के हिसाब से वो 25% ऑफ फेस वैल्यू होना चाहिए एज पर सेबी एक्ट। पहले तो हम यहां पे एक बात को ध्यान रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिर कॉल मनी का पैसा कितना होना चाहिए। अगर एक कंपनी कॉल पे पैसा मांग रही है तो वो कितना होना चाहिए, इसके बारे में लॉ में लिखा गया है कि ये डिसीजन हमने कंपनी के ऊपर छोड़ा है और कंपनी जितना अमाउंट अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखेगी हम उतना ही कॉल का अमाउंट मान लेंगे। मान लीजिए कि कंपनी ने बोला कि हम तो जी 30% जो है वो कॉल का मनी मांगेंगे, तो साहब 30% ही एक्सेप्टेड है। मान लीजिए 40%, मान लीजिए 20%, वट एवर आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर दीजिए। जितना आप कॉल का पैसा मांगना चाहते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा पॉइंट आता है कि सर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन ही नहीं है
हमने अपने आर्टिकल और सेशन के अंदर ये क्लॉज ही नहीं रखा कि कॉल मनी का पैसा कितना होना चाहिए। अब हमने लॉ से पूछा कि अब आप क्या करेंगे, तो लॉ ने कहा है ऐसे केस में हम टेबल एफ अप्लाई कर देंगे। टेबल एफ में जो बात लिखी है फिर आपको वो माननी पड़ेगी। हमने कहा सर आपकी टेबल एफ में क्या लिखा है? कह रहे हमारे टेबल एफ में ये लिखा है कि अप्लीकेशन कॉल का पैसा 25% ऑफ फेस वैल्यू होना चाहिए। दूसरी बात ये भी टेबल एफ में लिखा गया है कि दो कॉल के बीच में लगभग 1 मंथ का डिफरेंस, लगभग नहीं एक्यूरेट 1 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए। टाइम गैप बिटवीन टू कॉल्स, ये क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम गैप बिटवीन टू कॉल्स, दो कॉल के बीच में कितना टाइम गैप होना चाहिए, तो साहब उसका आंसर है कि 1 मंथ होना चाहिए। और तीसरी बात कि अगर एक शेयर होल्डर से आपने कॉल का पैसा मांगा है तो आप उसे एटलीस्ट 14 डेज का टाइम पीरियड दोगे उस अमाउंट को सबमिट करने के लिए। तो ये तीन बातें टेबल एफ में मेंशन की गई हैं कि क्या मेंशन किया बेटा, 25% ऑफ फेस वैल्यू, टाइम गैप बिटवीन टू कॉल्स कितना होना चाहिए, 1 मंथ, और थर्ड वन इज 14 डेज के अंदर शेयर होल्डर को टाइम पीरियड दिया जाएगा कि अगर आपने उससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा है तो 14 डेज के अंदर वो उसे पे कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, कंफ्यूजन हो जाती है कई बार बच्चों को कितना होना चाहिए, और इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ भी रहा है, लगातार पूछ रहा है। आप इन डेज को थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, 5 या 10 मिनट के अंदर आप इन सबको रिव्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।